हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हार्मोन को रासायनिक संकेतक कहा जाता है जो विशिष्ट लक्ष्य ऊतकों को उद्दीपित करते हैं। इनकी यह विशिष्टता क्रमिक लक्ष्य ऊतकों के प्रति उनमें मौजूद केवल संकेत ग्रहण करने वाले अभिग्राहियों के कारण है। प्रोटीन प्रकृति वाले हार्मोन में ये अभिग्राही कहाँ उपस्थित रहते हैं? विकल्प ए कोशिका बाह्य आधात्री मैट्रिक्स, बी रुधिर, सी जीवद्रव्य कला एवं डी केंद्रक। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा हार्मोन की क्रियाविधि से संबंधित है। यहाँ पर दिया है कि प्रोटीन प्रकृति वाले हार्मोन के अभिग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं। तो हार्मोन को हम उनकी क्रियाविधि के आधार पर मुख्य रूप से दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, वो हार्मोन जो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और दूसरे वे हार्मोन जो वसा प्रकृति के होते हैं। तो प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन क्योंकि प्रोटीन से बने हुए होते हैं और प्रोटीन एक बहुलक है जो आकार में बहुत बड़ा होता है, अतः सामान्य रूप से ये कोशिका कला से होकर के अंदर नहीं जा सकता। तो इसके जो अभिग्राहक होते हैं वो कोशिका कला की सतह पर स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए यह कोशिका कला हुई, ये कोशिका कला की दोहरी झिल्ली और यहाँ पर ये प्रोटीन हार्मोन अभिग्राहक केंद्र, जहाँ पर ये प्रोटीन हार्मोन जो है आकर के बंधेंगे, जबकि वसीय हार्मोन के अभिग्राहक केंद्र जीव द्रव्य में अथवा केंद्रक में उपस्थित होते हैं। ये वसा से संबंधित हार्मोन के अभिग्राहक केंद्र हैं, जबकि प्रोटीन के अभिग्राहक केंद्र जो है यह जीव द्रव्य कला, जिसे हम कोशिका कला भी कहते हैं, में उपस्थित होते हैं। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प कोशिका बाह्य आधात्री मैट्रिक्स, यह गलत है। यह जो है वसीय हार्मोन के लिए उपयुक्त है। दूसरा रुधिर, तो यह भी गलत है। यहाँ पर हार्मोन अभिग्राहक केंद्र अनुपस्थित होते हैं। तीसरा जीव द्रव्य कला, यह सही है। तो प्रोटीन प्रकृति के लिए जो अभिग्राही केंद्र होता है वह जीव द्रव्य कला में होता है। और चौथा केंद्रक, यह भी गलत है। तो यह भी वसीय हार्मोन के लिए सही होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी जीव द्रव्य कला है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।